हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी के मोशन सेंसर लैंप के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा एक वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना एवं ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि किस तरह से जो प्रोडक्ट होता है वह हमें नज़र आता है। तो इसे देखें आप लोग कि यहाँ पर हमने इसे ओपन कर चुके हैं। जो पार्सल है, पार्सल से इसे हम निकाल चुके हैं। चूँकि मुझे प्रोडक्ट चेक करना था इसीलिए मैंने इसका पार्सल पहले ही ओपन कर चुका हूँ। अब इसका जो बॉक्स है उसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसे यहाँ से ओपन कर देते हैं और ओपन करने के बाद इसमें आपको डिवाइस नज़र आ रही होगी। डिवाइस भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पर जो मैनुअल आता है उसे देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है और ये मैनुअल जो है आपको फुल डिटेल देता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है, इसके एप्लीकेशन किस तरह से हैं, विभिन्न सेटिंग्स कौन कौन सी हैं। तो सभी प्रकार की जानकारी इस मैनुअल में आपको मिल जाती है। चलिए इसे भी हम लोग रख देते हैं और अब हम देखते हैं कि जो मेन यूनिट होती है वह मेन यूनिट किस तरह से आपको नज़र आती है। तो प्रोडक्ट देखिए आपको काफ़ी अच्छी तरह से पैकिंग के साथ भेजा जाता है और लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें मिलता है। साथ ही साथ काफ़ी लाइट वेट है और साइज़ भी इसका काफ़ी छोटा है, केवल पाम साइज़ के बराबर है, जिसे ईजीली आप फॉल्स सीलिंग पर इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर बीच में मोशन सेंसर लगा होता है और बीच में यहाँ पर एलईडीज़ फिट होते हैं। तो इसे आप जब इंस्टॉल करते हैं तो ये लुक में काफ़ी अच्छा लगता है और सीलिंग की काफ़ी लुक को इन्हेंस कर देता है। चलिए दोस्तों, अब इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ से इसकी डे नाइट की सेटिंग कर सकते हैं कि यानी कि आप इसे केवल नाइट में यदि यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर लक्स सेटिंग करके आप इसे केवल नाइट में भी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। या आप चाहें तो इसमें 24 घंटे की सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसे आप टाइम सेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही ये मोशन सेंस करेगा, जब कोई व्यक्ति इसके रेंज में से गुजरेगा तो लैंप ऑन होने के बाद कितनी देर तक ऑन रहना चाहिए वह भी आप सेट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 90 सेकंड से लेकर के आप 15 मिनट तक की इसमें अधिकतम टाइम सेटिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आप यदि इस एलईडी लाइट के अलावा यहाँ पर कोई और लैंप लोड कनेक्ट करना चाहें तो आप इसमें 2 लैंप लोड एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि अधिकतम 500 वाट तक के और प्रत्येक 250 वाट तक का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस केप को ऊपर से हटा देना होगा। अगर फॉल्स सीलिंग पे आप इसे फिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये हुक दिए होते हैं, स्प्रिंग हुक। इनकी सहायता से आप इसे ईजीली फॉल्स सीलिंग पर भी फिट कर सकते हैं। यदि इसकी वाटेज रेटिंग की बात करें तो इसके अंदर जो बिल्ट इन एलईडीज़ हैं वह 7 वाट की रेंज में आपको मिलते हैं। ये कुल मिलाकर 7 वाट आपके कंज्यूम करता है यदि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा लैंप लोड कनेक्ट नहीं करते हैं। चलिए अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए, जो मोशन सेंसर लैंप होता है इसकी वर्किंग बहुत ही ईजी होती है। जैसे ही इसमें 6 मीटर की रेंज में कोई भी मोशन होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति 6 मीटर की रेंज में से होकर के जैसे ही कोई भी व्यक्ति इसमें से निकलता है तो एक मोशन को सेंस करके लैंप को ऑन कर देता है। फिर इसमें जो प्री सेट टाइम होता है, जो कि आपके द्वारा सेट किया जाता है, उसके उतनी देर लैंप ऑन रहता है और उसके बाद लैंप ऑफ हो जाता है। फिर दोबारा यदि कोई मोशन होती है 6 मीटर की रेंज में तो दोबारा लैंप जो है वह ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये मोशन सेंसर लैंप वर्क करता है। अब इसे अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसे ध्यान दें कि आप कम से कम इसे 1.8 मीटर की रेंज से लेकर के आप इसे अधिकतम 3 मीटर की हाइट तक पे आप इसे इंस्टॉल करें। इसके कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर इस केप को हमें ओपन करना होगा, जिसके लिए इस स्क्रू को हम निकाल लेते हैं। तो इसे आप निकाल लीजिए यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंदर के साइड आपको चमकते हुए यहाँ पर 3 कनेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे। तो पहला जो कनेक्टर होता है सबसे राइट हैंड साइड पर, ये न्यूट्रल के लिए होता है। फिर जो इस लैंप का जो फेज होता है वो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो यदि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा लोड या कोई एक्स्ट्रा लैंप जो होता है यहाँ पर किसी अन्य बल्ब का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो केवल ये 2 आपको फेज और न्यूट्रल ही इसमें कनेक्ट करना होते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो दूसरा वायर होता है इसे यहाँ पर फेज दे देते हैं
और इतने ही कनेक्शन करने के बाद आप इस लैंप को जो सेंसर लैंप है इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन को लूज़ करने के लिए देखिए आपको यहाँ स्क्रूज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। इसे आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर फेस के कनेक्शन कर लेते हैं। फेस के कनेक्शन करने के लिए भी आपको जो यहाँ पर स्क्रू दिया होता है इस स्क्रू को लूज करना होगा एवं यहाँ पर जो लाइन होती है या सप्लाई होती है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं। इसे भी आप कनेक्टर में अच्छी तरह से प्रेस कर दें और प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो स्क्रू है उसे दोबारा से टाइट करते हैं और इस तरह से केवल इतने ही कनेक्शन आपको करना है और आपका जो लैंप है वह यूज़ करने के लिए अब रेडी हो चुका है। लेकिन यदि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा लैंप भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा लैंप कनेक्शन करने के लिए न्यूट्रल तो सेम रहता है, लैंप को भी न्यूट्रल यहीं से मिलता है और जो फेस देना होता है तो बीच वाला जो कनेक्टर है वह आपका जो बाहर वाला लैंप है बाहर वाले लैंप पर कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बाहर वाले लैंप को फेस जो मिडिल वाला पॉइंट है, मिडिल वाला कॉन्टेक्टर है, उसकी सहायता से दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसके कनेक्शन काफ़ी इजी होते हैं। अब देखिए हम इसमें लैंप भी कनेक्ट करके आपको और फेस से ऑपरेट करके बताते हैं। देखिए हमने इसके कनेक्शंस कर लिए हैं। अब हम आपको इसका थोड़ा सा यहाँ पर जो सेटिंग्स होती है मतलब डे नाइट सेटिंग किस तरह से करना है और इसमें टाइम किस तरह से एडजस्ट करना है यह आपको बता देते हैं। तो देखिए इसमें जो टाइम सेटिंग करना होता है आपको, तो आप यहाँ पर यह वाली जो नोब आप दिख रही है, इस कोई भी स्क्रू ड्राइवर जो इस तरह से टेस्टर होता है इसकी सहायता से आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो यदि आप कम समय के लिए इसे बल्ब को ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 सेकंड जो लिखा हुआ है इस तरफ आप नोब को कर दीजिए और यदि आप इसका टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके 15 मिनट की सेटिंग पर ले आइए। तो इस तरह आप इस सेंसर लाइट लैंप में 10 सेकंड से लेकर के 15 मिनट तक की सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इस लैंप को दिन में यूज़ करना चाहते हैं या केवल नाइट में यूज़ करना चाहते हैं, इसकी सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर इसके लक्स एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप इस लैंप को दिन में भी फंक्शनल रखना चाहते हैं तब आप इसे जो नोब होती है यहाँ पर जो सूर्य बना हुआ है सिंबॉलिक, तो यहाँ पर आप इसे इसके सामने पॉइंट कर दीजिए। तो इस कंडीशन में लैंप दिन में भी ऑन ऑफ होगा और यदि आप इसे घुमा करके यहाँ पर 3 नंबर पर ले आते हैं तब इस कंडीशन में बल्ब केवल नाइट में ही ऑन ऑफ होता है। अब कितने अंधेरे में आप इसे ऑन ऑफ करना चाहते हैं, यदि आप इसे कम अंधेरे में ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे 30 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, तो इस रेंज में आप इसे प्लेस करके जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर अंधेरे का मान बढ़ता जाता है। जितना ऊपर आप इसे रखेंगे उतने ही अंधेरे में ये ऑन ऑफ होगा, उससे कम अंधेरे में ये ऑन ऑफ नहीं होगा। यदि आप कम अंधेरे में ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसे नीचे की तरफ प्लेस करें। अब देखिए आपने मान लीजिए यहाँ पे इसे केवल दिन में भी, यदि आप इसे केवल नाइट में ऑपरेट कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पर जैसे 10 सेकंड टाइमिंग सेटिंग्स है हमारी, तो इस कंडीशन में बल्ब नाइट में ही ऑन होगा और नाइट में ऑन जब भी होगा तब ये केवल 10 सेकंड तक ही ऑन रहेगा। तो इस तरह से इसकी ये डे नाइट सेटिंग और टाइमिंग सेटिंग की जाती है। टाइमिंग सेटिंग्स और डे नाइट सेटिंग समझने के बाद अब हम देख लेते हैं कि यह फंक्शन किस तरह से करता है। तो हम इसकी सप्लाई को ऑन कर देते हैं। जब हम सप्लाई ऑन करते हैं तो यह एक बार ब्लिंक होता है। जब ब्लिंक होता है इसका मतलब है कि यह इसमें सप्लाई हमें मिल चुकी है। अब सप्लाई मिलने के बाद ये 10 सेकंड तक ऑन रहेगा और उसके पश्चात ये ग्लो करना बंद कर देगा। अब देखिए इसने ग्लो करना बंद कर दिया है, लेकिन जैसे ही मैं कोई मूवमेंट कर रहा हूँ, आपको वीडियो में समझा रहा हूँ, तो मेरी जो बॉडी मोशन हो रही है उसके कारण लैंप ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है। अब देखिए 10 मिनट तक अगर मैं कुछ बॉडी मूवमेंट नहीं करता हूँ तो देखिए लैंप जो है फिर से ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चूँकि हमने 10 सेकंड ही सेटिंग रखी है तो जैसे ही हम मूवमेंट करते हैं बल्ब 10 सेकंड के लिए ऑन रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और यदि मान लीजिए दोबारा कोई मोशन को सेंस करता है तो ये
फिर 10 सेकंड उसमें वहीं से ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑन ऑफ होता है। आप इसमें यहाँ टाइमिंग और आगे बढ़ा सकते हैं। इस सेंसर लैंप को हम एक सेपरेट लैंप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे बल्ब को यदि आप यूज़ नहीं करेंगे तब भी इसमें बिल्ट इन एलईडी तो काम करती ही है। तो दोस्तों इस तरह से ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक का सेंसर लैंप कार्य करता है। यदि आपको इस वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करके वो आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं।